ऐसा भी नहीं कि मकान में अपने कुछ नहीं खाते अंडा वंडा और उधर होटल में जाके खाते, वो भी गलत है। होटल में खा के आए, तुम्हारे पेट में अंडा है, वो अंडा पेट में लेकर के तुम घर में लेटे हो, घर गंदा होगा कि नहीं होगा? अंडा में क्या रखा हुआ है? कोई विटामिन प्रोटीन नहीं है अंडा वंडा में। घास भूसा खाने वाला हाथी और अंडा खाने वाला आदमी, दोनों को कुश्ती लड़ा दो, हाथी सूंड में लपेट के फेंकेगा, 100 फीट दूर गिरोगे, सारे अंडे लुढ़क कर बाहर आ जाएंगे। बताते अंडे में प्रोटीन विटामिन है, कहां उसमें प्रोटीन विटामिन है? ताकत। और फिर आज की तारीख में ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। स्टीमर में 1000 लोग यात्रा कर रहे थे, बहुत सामान भरा हुआ था। उसका इंजन कुछ डिस्टर्ब करने लगा समुद्र के अंदर, तो बड़ी अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए कि डूब जाएगा। अब इंजन बैठ रहा है, उसके साथ में इंजीनियर थे, बनाने की कोशिश किया लेकिन नहीं बना और स्टीमर जो शिप थी वो डूबने के करीब जा रही थी। तो एक दूसरी शिप पास में जा रही थी, उससे कनेक्शन किया और वो शिप का आदमी आकर इस शिप में घुस करके हथौड़ा ले करके देखा और एक जगह पर जोर से हथौड़ा मार दिया उस स्टीमर के इंजन में, और इंजन जो है फुल ताकत से फिर खींचने लगा, ठीक हो गया, चालू। तो सबने कहा कि भाई इतना ही काम था इसमें, हम लोग तो हैरान हो गए, छोटे छोटे इंजीनियर बोले। तो उस शिप का जो मालिक था उसने कहा आपका खर्चा क्या है, आपका कुछ भाई वेतन दे दे। तो उसने कहा कि हमारा खर्चा है 20,020 रुपये। बोले एक हथौड़ा मारने के 20,000? बोले हथौड़ा मारने के खाली 20 रुपये हैं। तो बोले 20,000 का है कि? ये बोले इस चीज के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है, नहीं दूसरी जगह मार देता। हाँ, ये दिमाग के पैसे ले रहा हूं, याद रखना। ऐसे बुद्धिमान लोगों से काम ले लिया करो, पैसे थोड़ा ज्यादा दे दिया करो, और घर में हंस करके भी रहा करो। कभी दुख हो जाए, रोने का मन ही है तो कमरा बंद करके रोया करो, सड़क पर मत रोया करो, अंदर से कुंडी लगा लो। और रोना हो तो अपने पति के सामने रोया करो, ताकि वो पिघल भी जाए और डर भी जाए। हाँ, डराना भी पड़ता कभी कभी पतियों को। और स्त्रियों के पास में सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है रोना। ये रो देती है, पति का नस नस ढीला हो जाता है। और पतियों के पास भी सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है, इनका क्या है? बस ये एक ही बात कहते हैं, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू मेरी जान है, मैं तेरे लिए जी रहा हूं, तेरे लिए मरूंगा। तो पत्नी सोचती है इसकी जान मैं हूं, तो जब चाहूंगी जान खींच दूंगी इसकी। तो बहुत खुश होती है वो। ये पति लोग भी कोई कोई बड़े विचित्र हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई है, जो जिसके साथ में रहता उससे प्रेम बहुत हो जाता है। और पति पत्नी को दिल मिलाकर रहना भी चाहिए, भाई भाई भी दिल मिलाकर रहो, सास बहू भी ऐसे रहो। सासू को सोचना चाहिए कि मैं अब रिटायरमेंट की ओर जा रही हूं और बहू अब ज्वाइन कर रही है, अब मेरी गद्दी ये पाएगी, तुम्हारी उत्तराधिकारी बनेगी वो। और अधिकार को जितना बांट दिया जाए, अधिकार को जितना लोगों को सौंपा जाए, उतना ज्यादा तुम हल्के फुल्के रहो।
सारे अधिकार अपने पास लेकर मत बैठो, थोड़ा अधिकारियों के ऊपर अधिकार रखो। ये सब अधिकार अपनी मुट्ठी में रखोगे, पागल हो जाओगे, नींद उड़ जाएगी। थोड़ा विश्वास भी करो। हाँ, तुम्हारे जैसा तो तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन तुम मान लिया 10 रुपए किलो आलू लाओगे तो दूसरा जाएगा वो 11 रुपए किलो लाएगा। लेकिन 1 रुपए के लिए अपनी शांति को भंग मत करो। 1 रुपया जाने दो और शांति से रहने दो। ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, जो संत इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको आप देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। वो प्रवीण महाराज है, उनकी लंबाई भी 3.5 फीट है और चौड़ाई 2-2.5 फीट है, और बहुत मेहनत किया है। दूसरे संत संजय जी है, उनकी लंबाई 7 फीट है। ये छोटे वाले संत की लंबाई वो अकेले अपने में जोड़ दिए, 7 फीट है। अगर हो संत तो बुलाओ इनको दोनों को, देख लेते हैं। कौन बुलाएगा? कर्नल साहब बुला के लाओ ना, दिखाता हूं आपको उसकी मूरत सूरत क्या है। और तीसरा संत है, उसका नाम पुष्कर दास है, तो उसकी लंबाई दोनों के मीडियम में है। और सब अभी कोई 28 साल का है, कोई 26 साल का है, कोई 30-32 साल का है। सारा ये जो भी तुम देख रहे हो, एक और संत है दुबला पतला, देवकर दास, मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पूरा, वो भी बहुत दिमाग लड़ाता है। फिर और संत उनके सहायक में नारायण दास आ गए, लवकुश दास आ गए, मनसमन दास आ गए, ये भी सब जुट गए, रामदास आ गए। फिर हमारे साथ की टोली आ गई 25 संतों की, ये सब जुट गए। कल से, हम तो कल ही से जुटे हैं, इसके पहले जुटे ही नहीं थे। तो कल जुटे क्या है, कल खूब सोने को मिला है हमको, बहुत आनंद से। आवाज मत बढ़ाना, बहुत अच्छी आवाज है भगवान, इतनी ही रहने देना। कल खूब सोया हूं, आज भी खूब सोया हूं, क्योंकि अपन पास कोई काम बचा नहीं। और सोना भी बहुत खिलाड़ी का काम है। जो ठीक से सो ले तो वही ठीक से जाग सकता है, और जो ठीक से सो नहीं सकता है वो ठीक से जाग भी नहीं सकता है। इसलिए ठीक से सोना भी चाहिए आदमी को। और जब जागने की जरूरत हो तब सोने का नाटक भी नहीं करना चाहिए, तो जाग कर काम भी करना चाहिए। और कोई काम ही नहीं है तो थोड़ा सो लिया करो। एक विद्यार्थी मुझसे कह रहा था कि मैं जो याद करता हूं वो मुझे याद ही नहीं होता है। तो हमने कहा जो नहीं याद करते वो बोले वो सब याद हो जाता है। तो हमने कहा तो अपने सब्जेक्ट को मत याद करो, सब याद हो जाएगा। तो मैंने कहा याद बात तो बात को करो, पहले तो गहरी नींद में सो लो। गहरी नींद में सोना बहुत बड़ी चीज है, गहरी नींद। वाह वाह, इसमें इतने लोग बैठे मैं देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे लोग तो गहरी नींद में सोते ही नहीं, नींद आती ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने शरीर के स्वास्थ्य को क्यों बिगाड़ते हो? गहरी नींद का आनंद लिया करो, और जाग से जाग करके काम भी किया करो। जो थकता नहीं है उसको भूख लगती नहीं है, जिसको भूख लगती नहीं है उसको नींद आती भी नहीं है। थकने के लिए हार्ड वर्क कीजिए ताकि भूख लगे तो खा लीजिए, और खाओगे तो जो खाया है उसका नशा चढ़ेगा तो मस्ती से सो जाओगे। थोड़ा थकाइए शरीर को। ये रिक्शा चलाने वाले लोग कैसे सो जाते, बिना बिस्तर के रिक्शा पर ही सोते रहते। लेकिन ये भी याद रखना कि सोना भी कोई बहादुरी नहीं है कि खूब अंधाधुंध सो और घर के लोग समझाएं तो कहो गुरुजी ने सिखाया है खूब सोना है। ये भी गलत बात है। काम के समय काम भी करो, अलर्ट भी रहो, आलस्य मत करो, और अपने घर में सीधे सरल बनकर भी रहा करो।
और घर में सफाई भी रखा करो, मन को भी शुद्ध रखो। ये मन में निर्मलता होनी चाहिए। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिल, ये वाले गीत मत गाओ। अब तेरा मन डोले तो तेरे मन को कौन संभालेगा। अपने मन को शांत भी रखो, खुश भी रखो। और कभी तुम्हारा कमाया हुआ सब खो रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, लफंगा आदमी मिल गया, मूर्ख मिल गया, दुष्ट है, अब कोई उपाय ही नहीं बचा है, तो उसमें फिर हंसते हंसते संतोष कर लो और बोल दो, जितने दिन मेरे भाग्य में था, मेरे साथ था ये सब, अब ये छूट रहा है, अब कुछ नया और कुछ बड़ा मेरी किस्मत में होने वाला है। उस उलझो मत और सावधान रहो। लिखा पढ़ी कागजी कार्रवाई में बिल्कुल कंप्लीट काम करो। एक बार धोखा खा गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बातों बातों निर्णय मत लो। लिखा पढ़ी सब कोर्ट रजिस्ट्री फिट काम करो। जिस चीज की तुमको जरूरत नहीं है उसको कभी खरीदो मत, अन्यथा घर में रखोगे कहां, वो चीज तुम्हारा बर्डन बनेगी। अभी जिनके घरों में शादियां हो रही हैं, बेटियों की शादी, तो बेटी की शादी में कपड़ा धोने वाली मशीन है, डबल बेड है, सोफा सेट है, ये परंपरा बन गई। गोदरेज अलमारी है, बर्तन है, थाली है, तसला है, सब कुछ बेटी को दे दी। लेकिन बेटी के बाप को इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सामान तो सब दे दिया, बेटी के रहने के लिए शुद्ध ठीक ठाक घर है कि नहीं है, कमरा है कि नहीं है। वहां से सोफा सेट ले जाकर टांड पे रखा है ससुराल पे। तो मैं ऐसे कई घरों में गए, टांड पर देखा रखा हुआ, और उसको प्लास्टिक बोरियों की पल्ली बांध करके और सिल के रख दिया है दूसरे साइड में। तो हमने कहा इसको अच्छी जगह, बोले जगह ही नहीं रखने की, जहां रखूं क्या करूं। तो हमने कहा लिया क्यों, बोले भागे भागे भूत लंगोटी भली, जो मिल जाए कबाड़ा सही। अब ये दोनों समधी मूर्ख है। अरे तो और कह दो आपकी बेटी मेरी बहू, रहने का घर नहीं, सारा पैसा उठाकर आप 4-6 लाख 10 लाख जो देना चाहते हैं, सामान कचड़ पचड़ मत दो, एक घर ही बना देते हैं। तुम 7 लाख लगा दो, मैं भी लगा दूंगा, दोनों समधी मिला के, तो बेटा बहुत ठीक से रहे तो सही। ये सोफा सेट तो बाद को आ जाएगा, पहले इनको सेट होने की जगह मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे गांव में मैं गया, वहां तो पथरौनी लोग ले गए मुझको, तो उनके यहाँ शादी हो चुकी थी। शादी के दूसरे दिन का वक्त था, उनके घर में सब सामान भरा हुआ था, सब बर्तन, गगरा, बाल्टी और क्या क्या। तो उसमें निकलने बैठने की जगह नहीं, उसे घुसल फुसल में हमको बिठाया, और फिर इतना तो जरूर फायदा हुआ, 2-4 बाल्टी हमको भी दान दिया। हमने कहा साधु लोग और कुछ मिले न मिले, कुंभ मेलम बाल्टी दाल परोस सके। अब उसका घर खपड़ेल का है, टूटा फूटा है, टपकता भी है। अब वो नई बेटी बहू बनकर आई, वो कहां रहेगी। जब बरसात होगी रात में घर टपकेगा, खाट रात भर खींचोगी, सोओगे कि गगरा में सोओगे, कि खाम खा गगरा मटका फालतू। गोदरेज नाम बहुत ऊंचा है, अब कौन लेगा गोद तुमको। फालतू नौटंकी में फंस गए। अरे अच्छा घर बना दो। यदि घर बना हुआ है और बेटी की ससुराल जहां वहां कुछ नहीं है, तो अपना एक गाड़ी फर्स्ट क्लास दो, 5-6 लाख की गाड़ी। नई गाड़ी में बेटी बैठकर जाएगी तो कम रोएगी, हारन बजाएगी, खुद नहीं बाजा बजाएगी। अब ये किसी का तजुर्बा नहीं, और रात में शादी करते, मूड बुद्धि, फालतू हुल्लड़ मचाते, इतने जनरेटर, इतना लाइट, इतना ये बकवास सब। दिन में करो, 12 बजे से 3 बजे तक फाइनल कर दो, लोगों काम भी मत बिगड़े, और 2-4-6 लाख रुपया वो लाइटिंग फाइटिंग का बचे, कार खरीद कर बेटी को दे। रुतबा किसको दिखाते हो, कौन तुम्हारा रुतबा देखने आता है। जो आता है वो कसम खाता है कि इससे बड़ा रुतबा अपनी बेटी की शादी में दिखाऊंगा, तुमको पीछे कर दो।
दुनिया भर की टेंशन लेता है, इधर से पैसा कमाओ उधर से कमाओ, कहता दिमाग खराब। अब मूर्ख बने रहो, हमको क्या समझा देता हूं, मानो। दिन में कौन परेशानी शादी करने में। अगर 5 बेटी जवान हो गई तो 5 को एक साथ निपटा दो, 5 दामाद ढूंढ लो, एक मंच पर बिठा दो, एक ही बार हम रिश्तेदार खाएंगे, एक ही बार हम फाइनल हो गए, एक ही बार हम पंडित मंत्र पढ़ देगा, छुट्टी मिल गई एक खर्चे में। 6 बार शादी करो, 6 बार खर्चा होगा, और वही खर्चा बचा करके बेटियों को फर्स्ट क्लास कार दे दो, मकान बनाने के लिए व्यवस्था बना दो, आनंद मंगल हो गया। लेकिन ये सिखाएगा कौन? ये सिखाऊंगा मैं, और कोई नहीं सिखाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब ये सब बातें मैंने जब सिखाया है ना, तो बहुत सारे लोगों के लाखों मकान सुधर गए हैं, और लाखों लोग शादियों का सिस्टम बदल रहे हैं। और बेटी जब ससुराल पहुंचे तो उससे बार बार फोन लगाकर बात मत करो। ये मत पूछो कि सासू तुम्हें ठीक से रखती कि नहीं रखती, ये पूछो कि बेटी तुम सासू को ठीक से रखती हो कि नहीं। ये कभी पूछा? इतना ये माताएं और पिता लोग कम समझ के है, पूछते हैं सासू तुम्हें ठीक से रखती कि नहीं रखती। ये तो कभी पूछो कि तुम सासू को ठीक से रखती हो कि नहीं रखती। सासू तो बूढ़ी है, तुम जवान हो, कहीं बेलन से बेल तो नहीं दे रही सासू को? पूछ लो ना, काहे के लिए नहीं पूछती हो। ये भी पूछ लो अपने ससुर को ठीक से तुम रख रही हो कि नहीं रख रही हो। उससे पूछ रही हो कि ससुर तुमको ठीक से रखता कि नहीं रखता, ससुर तुमको परेशान। अरे उससे पूछो तुम ससुर को तो नहीं परेशान कर रही, ससुर को सांस लेना मुश्किल तो नहीं कर दिया तूने। फिर ये पूछते कि तुम्हारा पति तुमको ठीक से रखता कि नहीं रखता है। तो कभी ये भी पूछो कि तुम अपने पति को ठीक से संभालती कि नहीं संभालती। सारा ठेका पति का और सासू का और ससुर का, देवरानी का, जेठानी का। तुम्हारी बेटी क्या ठेका है, खाली मटर गश्ती करे? ये पूछना चाहिए कि बेटी पूरे ससुराल को संभाल लेना, सासू को संभाल लेना, और सबसे गम खा करके रहना, और इधर की चिंता मत करना, इधर लौट कर आना नहीं, तेरा असली घर वही है, यहां कोई तेरा ठिकाना नहीं। आपकी बेटी ठीक से रहेगी। मम्मी उधर से चिल्लाती, मम्मी इधर से चिल्लाती। अब ये बकवास फालतू नाटकबाजी मत कर। हमारे माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम साधु बने वहां ठीक हो कि नहीं ठीक हो, क्योंकि उन्होंने जब हमको देखा साधु लाइन में तो देखा कि ये तो पूरा सबको संभालते। हम क्यों ऐसे लफड़ा पाले कि हमको लोग संभाले। हम इतने पावरफुल हैं, हम खुद सबको संभालेंगे, हमको मत संभालो। हम कौन कमजोर है, हम चेलों को भी संभालेंगे, गुरु को भी संभालेंगे, और गुरु मिल जाए उसको भी संभालेंगे, सबका मैनेजमेंट करेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। हम क्यों इतना नूरे नूरे झुके झुके चले कि हाय भैया हमको संभाल लो, हम तो बहुत पागल आदमी, आलसी। मैं तो सबको संभाल देता हूं। हाँ, है कोई लफड़ा ही नहीं है। बेईमान और धूर्त के लिए सब जगह लफड़ा है। तो सभी बहुओं से यही कहना है कि अपने ससुराल में जाकर के सासू को संभालो, ससुर को संभालो, पति को संभालो, देवर को भी संभालो, पूरे घर को संभालो, और धीरे धीरे हो सके तो मुख्यमंत्री बनो, पूरा प्रदेश संभालो। क्या जरूरी है वही चकई की जगह मकई के लावा तिकड़े तिकड़े बनाते रहो घर में? आगे बढ़ो कुछ, लेकिन तुम उसी में उलझे रहोगे, तुम आगे क्या बढ़ोगे? कितने घरों में तो खाली साड़ी, सलवार और बाल और गाल और पायल और चूड़ी और बर्तन कौन मांजेगा, इसी झगड़ा चल रहा है। रोटी हम नहीं बनाएंगे, तुम बनाओ, हम ठेका थोड़े लिए। बड़े बेईमान लोग हैं। अरे इस झगड़े फगड़े मत उलझो, इसको तो फटाफट करो, घर को मैनेज करो, आगे की सोचो। तुम्हें विधायक बनना है, सांसद बनना है, सीएम बनना है, वहां दिमाग दौड़ाओ। तुम कहां वहां कटोरी पटोरी मुलझे पड़े फालतू। बड़ा सोचिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, और पीछे वापस लौटने का उपाय भी समाप्त कर दीजिए। बहुत अच्छा।
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। जग जीवों के आधार हो तुम, जग जीवों के आधार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। ये सद्गुरु भगवान की जय। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब सत्संग का विसर्जन हम करेंगे। घुटनों पे हाथ रख लो, आओ ऊपर आओ प्रविंदस। ये सब लंबाई चौड़ाई देखो आप। ये जो पूरा यहाँ देख रहे हो कुंभ कैंप का व्यवस्था, ये मुखिया है इसका, बहुत मेहनत किया है। और मजे की बात ये है, ये हिंदी पढ़ा नहीं है, इंग्लिश में बोलता है। अब प्रवचन, अरे बादल फाड़ देगा इतना प्रवचन। इसको तो मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ के कहते हैं, ये संत को तो मैं भी डरता हूं। और तार्किक संत है ये, बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार। आ जाओ, सिर पे हाथ रख दे। अब आप सोचते, खड़े रहो, आप सोचते हैं इतना छोटा संत इतना बड़ा सिस्टम, छोटा ही बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम। सबका दर्शन आपको परिचय करा दो। कुछ संत तो आएंगे नहीं, मंच पर बुलाऊंगा तो आड़म छिप जाते, ये तो फंस गया तो आ गया। ये अपना चाहते नहीं लाइट में आना है, चुप्पे चुप्पे काम हो जाए, बस चुप्पे चुप्पे करते। इनको भक्त लोग यहाँ के सब कह रहे थे कि इतनी मेहनत किया गुरुदेव, देखकर तो मैं भी हैरान हो गया। लांग बांध कर खुद जुटते थे, 20 लेबर कर्मचारी इनके साथ था, 20-25 छतनाग और आपके गांव के भक्त जुटते थे, 40-50 को डायरेक्शन देना। और सारा ये 3 सेट के कमरे बने हैं, इसमें इन्होंने खुद 20-25 कमरे अपने हाथ से बनाए, ऊपर चढ़ चढ़ के ठोक ठोक। बैठो। अब विराम दे देता हूं, आप घुटनों पे हाथ रख लीजिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, और जिनके क्षमता हो न्यूज़पेपर में आउट कर दीजिए कि सत्संग प्रारंभ हो चुका है, कम से कम इलाहाबाद कुंभ वालों को मिल जाए सूचना, ठीक? हाँ, अपने पैसे से निकाल दो पेपर में, पत्रकार हैं तो
अपने दांव से निकाल दो। पत्रकार के दोस्त हैं तो थोड़ा थपथपा कर पीठ तब निकाल दो, पेपर में आ जाए, सबको सूचना हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। शांति 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 शांति। सभी श्रोता ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, इष्ट गुरुदेव का ध्यान करें। 1 मिनट ध्यान। दोनों हाथ स्पर्श करके, कोमल अंगुलियां आंख बंद करके स्पर्श करें। सज्जनों, अब हमारे मंच संचालक आ गए। इनको देखो, ये भी बहुत छोटे हैं पर बहुत बुद्धिमान है। कुछ न कुछ कागज पकड़े रहते, फाइल। खतरनाक आदमी। इधर आ जाओ। इधर सामने से, उधर से। इनका नाम देवकर दास है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर, पूरा मैनेजमेंट। बहुत इंग्लिश पढ़ा हुआ आदमी है। ये जितने प्रोग्राम लगते हैं वो सब प्रोग्राम यही देते हैं। सभी, पूरे इंडिया के हों या विदेश के हों, सबको तारीख देते, व्यवस्था समझाते, सब बात करते हैं। ये ड्यूटी है इनकी, और इनकी बहुत सारी ड्यूटी है। एक दिन हमसे बोले ये छत्तीसगढ़ के आश्रम में कि हम पूरी जिम्मेदारी ले चुके हैं गुरुदेव, आप कहीं और खर्चा मत करना। तो हमने कहा मैं तो कुछ करता ही नहीं। बोले कहीं आश्रम निर्माण में मत दे देना, सब बंद रहना चाहिए, केवल कुंभ में सब लगाना है। तो मैंने कहा तुम सब लोग जहां बताओगे सब वहीं लग जाएगा। बोले कुंभ में सेवा सब भक्तों की हो जाए, संतों की सेवा हो जाए, उसके बाद आश्रम बनाएंगे। फिक्र रखते हैं। जिन जिन भक्तों ने, हमारे पास में एक भक्त का फोन आया था, श्रीमती संतोष देवी सिसोदिया, उनके पति श्री, क्या नाम पति का नाम, सिसोदिया जी, घाटा बिल्लो।
अजब सिंह सिसोदिया। अजब सिंह, देखो अजब नाम तो भूल जाएगा भाई, अजब है। अजब सिंह से फोन आया तो उन्होंने कहा 3 दिन से फोन लगाता हूँ, आप उठाते नहीं, बिजी जाता है। बात करना था, वाइफ का जन्मदिन था, तो ये खुद बात पहली बार करना चाहती थी, आशीर्वाद लेना। चलो लेट दे दो 3 दिन बाद। तो बोले इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके भंडारा के लिए प्रयाग कुंभ में जो संत भक्त सब आएंगे उनके भोजन के लिए 25,000 रुपये दान देता हूं। जगदीश पटेल अमेरिका वाले ने 1 लाख रुपये दान भेजा है भंडारा का। बहुत से भक्तों ने अपने अपने यथाशक्ति क्षमता अनुसार सहयोग कर रहे हैं। समस्त सहयोग करने वालों को धन्यवाद। और भंडारा हेतु अन्य जो सहयोग करना चाहेंगे, उधर कार्यालय है, इधर कार्यालय है, वहां जाकर भी सहयोग कर सकते हैं। यहाँ जो भंडारा हो रहा, और उज्जैन में एक बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, सुंदर, बनेगा, रहा नहीं है, हो जाएगा। तो वहां पर उस आश्रम के निर्माण के लिए जो भी दानी भक्त उसमें अपना योगदान करेंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान करने वाले महेंद्र सिंह सुमन राजस्थान कोटा के हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपए का योगदान वहां किया है, 50,000 का यहाँ किया है इस भंडारे के लिए। उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है।